नमस्कार सभी मत्स्य पालक भाइयों एवं बहनों। मैं साक्षी मौर्य, सहायक आचार्य, जल जीव पालन विभाग, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, दुवासू, मथुरा के 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो न केवल हमारी सेहत, हमारे पशुपालन और खासकर मत्स्य पालन को प्रभावित कर रहा है। साथियों, हमारे वातावरण एवं हमारे आसपास बहुत से सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी आदि। जब ये बीमारियां फैलाते हैं, उन्हें रोकने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स आदि। दवाइयां हमें बीमारियों से बचाती हैं, लेकिन अगर वही दवाइयां असर करना बंद कर दें तो यही खतरा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या प्रतिजैविक प्रतिरोध, जिसे हम संक्षेप में AMR भी कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सूक्ष्म जीव दवाइयों के खिलाफ खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि दवाइयां उन पर असर ही नहीं करती। यानी पहले जिन दवाओं से बीमारी ठीक हो जाती थी, अब वही दवाएं असर नहीं करती या बहुत कम असर करती हैं। और जब दवाइयाँ काम नहीं करती, तो छोटी छोटी बीमारियाँ भी इलाज में समय लगाती हैं और कभी-कभी गंभीर रूप ले लेती हैं। मत्स्य पालन यानी फिशरी सेक्टर में भी ये एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर मछली में बीमारी फैलती है और दवाइयाँ असर ना करें, तो उत्पादन और आमदनी दोनों पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं मछली पालन में AMR कैसे बढ़ता है। मत्स्य पालन, खासकर झींगा और मछली पालन में कुछ गलतियां जो अनजाने में किसान भाई कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल रोग, फिब्रियोसिस, एरोमोनास, अल्सर रोग में दवा की मात्रा का अनुमान लगाकर सही वजन न लेते हुए एवं बिना विशेषज्ञ सलाह के फीड में एंटीबायोटिक दवाइयां मिलाकर दे दी जाती हैं। परजीवी संक्रमण या फिर अचानक मौसम परिवर्तन होने पर एंटीबायोटिक को ग्रोथ बूस्टर समझकर, या फिर यह दवा पड़ोसी ने इस्तेमाल की तो हमें भी करनी चाहिए। यही गलतियां AMR को तेजी से बढ़ाती हैं। यहीं से AMR की शुरुआत होती है। इसके कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि पानी की खराब गुणवत्ता। यदि पानी गंदा या दूषित है तो उसमें हानिकारक जीवों की मात्रा सामान्य से अधिक होगी, जिससे दवा देने की जरूरत बढ़ जाती है। आमतौर पर तालाब में, टैंक में मछलियों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो बीमारी बहुत जल्दी एक मछली से दूसरी मछली में फैल जाती है। साथ ही साथ कमजोर प्रबंधन भी एक प्रमुख कारण है, जैसे कि अगर मछलियों को ठीक से दाना ना मिले, तालाब की साफ सफाई समय पर ना हो और बीमारी की नियमित जांच न की जाए, तो वही बीमारी बार बार लौट कर आती है और पालन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें, मछलियों को दी गई दवा पूरी की पूरी मछली के शरीर में नहीं जाती, बहुत बड़ी मात्रा सीधे तालाब में फैल जाती है, जिससे क्या होता है, पानी में मौजूद बैक्टीरिया दवा के संपर्क में आते ही थोड़े कमजोर बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ मजबूत या प्रतिरोधी बैक्टीरिया बच जाते हैं और दवा से मुकाबला करना सीख लेते हैं। और अगर हम बिना इलाज किए या बिना फिल्टर किए तालाब का पानी सीधे नाले, नदी या दूसरे तालाब में छोड़ देते हैं, तो उस पानी के साथ साथ दवाइयों के अवशेष और बीमारी फैलाने वाले रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी बाहर फैल जाते हैं। इससे आसपास के पानी और जीव जंतुओं पर भी असर पड़ता है और ये मनुष्यों तक भी पहुंचता है। दूषित मछली खाने से तालाब में काम करने वाले मजदूरों तक और रसोई में संक्रमित मछली काटने के दौरान ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मनुष्य में पहुंचकर साधारण संक्रमण भी खराब बना सकते हैं, जैसे कि पेट का संक्रमण, मूत्र संक्रमण, गंभीर फूड पॉइजनिंग, जिससे फलस्वरूप भविष्य में मनुष्यों पर दवाइयों का असर कम होने लगता है और सेहत पर भी असर पड़ता है। आइए अब हम जानते हैं कि AMR से आर्थिक नुकसान कैसे होता है।
मत्स्य पालन में एएमआर बढ़ने से दवाइयां मछलियों पर काम करना बंद कर देती हैं। बार बार दवा डालने पर भी मछलियां लगातार बीमार रहती हैं और रोग ठीक नहीं होते। उत्पादन कम हो जाता है और आमदनी घट जाती है। दवाइयों और इलाज पर ज्यादा खर्च होता है। अगर मछलियों को विदेश भेजना है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटीबायोटिक रेजिड्यू की वजह से रिजेक्शन यानी अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। मत्स्य पालक भाइयों के लिए अब सबसे जरूरी बात, एएमआर से कैसे बचा जाए। इसके लिए कुछ आसान और कारगर उपाय हैं। एंटीबायोटिक केवल विशेषज्ञ की सलाह पर दें, यानी कि दवा देने से पहले हमेशा विशेषज्ञ, मत्स्य पालन अधिकारी या प्रशिक्षित सलाहकार से पूछें। खुद से दवाइयां डालने से बचें। मत्स्य विशेषज्ञों का कहना है एंटीबायोटिक आखिरी उपाय है। अगर पानी की गुणवत्ता, प्रबंधन और बायोसिक्योरिटी सही है तो 80% बीमारियां बिना एंटीबायोटिक के ठीक की जा सकती हैं। बायोसिक्योरिटी को अपनाएं। साथियों, अपनी मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए तालाब में बाहर की मिट्टी, दूषित पानी या बीमार मछली न आने दें। साथ ही मत्स्य प्रक्षेत्र में जो लोग आते जाते रहते हैं उनकी सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान दें। पानी की गुणवत्ता बनाए रखें। पीएच, ऑक्सीजन और अमोनिया की नियमित जांच करें। ज्यादा घनत्व से बचें। साथ ही समय समय पर तालाब की सफाई करना न भूलें। तालाब में मछलियों की संख्या तालाब के आकार के हिसाब से ही रखें। ज्यादा भीड़ भाड़ न होने दें। समय समय पर ग्रेडिंग करें, यानी बड़ी और छोटी मछलियों को अलग करें। इससे भीड़ कम रहती है और मछलियां स्वस्थ रहती हैं। मछलियों को हमेशा पौष्टिक आहार दें। खराब या सड़ा हुआ फीड बैक्टीरिया बढ़ाता है और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी क्वालिटी का फीड ही मछलियों को मजबूत और रोग प्रतिरोधक बनाता है। वैकल्पिक उपाय अपनाएं, जैसे प्रोबायोटिक्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट, विटामिन और इम्यून बूस्टर। ये उपाय मछलियों की सेहत को मजबूत करने और दवा का इस्तेमाल कम करने में मदद करते हैं। साथियों, कभी भी आधी दवा न डालें या बीच में दवा बंद ना करें। ऐसा करने से एएमआर तेजी से बढ़ता है। हमेशा विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार पूरी डोज और पूरा कोर्स दें, तभी मछलियां ठीक रहेंगी और बीमारी खत्म होगी। दवा देने के बाद विड्रॉल पीरियड का पालन करें। मछली पालन या बेचने से पहले दवा का असर खत्म होने का समय पूरा करें। इससे मछली सुरक्षित रहती है और उपभोक्ताओं की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। साथियों, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कोई दूर की समस्या नहीं है। ये हमारे तालाबों, हमारे भोजन और हमारी सेहत से जुड़ा मुद्दा है। सही जानकारी, सही सलाह और अच्छे प्रबंधन से हम इसे रोक सकते हैं। मछली पालन में दवा का उपयोग तभी करें जब बिल्कुल जरूरी हो और हमेशा विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। एंटीबायोटिक दवा नहीं, जिम्मेदारी है और जिम्मेदार उपयोग ही हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखेगा। इसीलिए अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद।